वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दिस इज़ आवर फ्री इनिशिएटिव जिसमें हम पेपर 2 के मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एसे, आर्ग्यूमेंट, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कल हमने आपको टॉपिक दिया था एसे के लिए, फोकसिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट थ्रेट्स एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पर आपको ऐसे लिखना था। लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहला जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक डिटेल्स देंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स आते हैं। ये किस लिए फेमस है? अपने सीनिक ब्यूटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब के लिए फेमस है। इसके बहुत सारे स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी हुई है। क्यों? हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए। इसलिए अगर हमें यहाँ पे प्रोग्रेस चाहिए तो फिर इसके चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा और इसके पोटेंशियल को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम बेसिक डिटेल्स दें, हमारा जो इससे उसके हम कोर थीम को इलाबरेट करें। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो हमने ये सारे बेसिक डिटेल्स दे दिए। अब उसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे। तो थ्रेड्स में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो उन सारे थ्रेड्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या थ्रेड है। पहला हमारा हो गया इंसर्जेंसी, फिर हमारा हो गया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, और क्यों है पॉलिटिकल नेग्लेक्ट, कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, ये सब के बारे में हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ एथनिक क्लासेस, जैसे आपको पता होगा अभी मणिपुर का इशू चल रहा था, असम में भी इशू चल रहा है। अलग अलग रीजन में अलग अलग कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही है। इंडियन स्टेट्स उनके बहुत सारे टॉपिक्स पे क्लैश हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, रिसेंट पास्ट का, पहले का भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ बाकी थ्रेड्स में जो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, यहाँ से जो ये दिक्कतें हो रही है, चाहे वो रिफ्यूजीज़ का आना हो, चाहे वो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस में हो, चाइना किस तरह से अरुणाचल प्रदेश ये सबको कब्जा करना चाहता है, वो उसे अपने मेनलैंड का पार्ट बताता है, ये सब आप लिख सकते हैं। इमिग्रेशन, आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब आप बता सकते हैं अलॉन्ग विद दीज थ्रेड्स। देखिए हर चीज़ का मल्टीपल डायमेंशन होता है, राइट? तो थ्रेड्स में भी इनके अलावा भी बाकी थ्रेड्स होंगे, इन्वायरमेंटल थ्रेड्स होंगे, वो भी आप लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब के बारे में बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल थ्रेड, कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब के बारे में भी बता सकते हैं। तो इन दोनों पैराग्राफ में हमने क्या किया, थ्रेड के बारे में डिस्कस किया। अब थ्रेड के बाद जो है हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टार्ट है डिस्पाइट दीज इश्यूज, तो ये ऐसे हमने क्या किया ना, देखिए ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम ऐसे को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डिस्पाइट दीज इश्यूज, तो ये क्या कर रहा है ना कि ऊपर का जो पैराग्राफ है जो थ्रेड के बारे में है, और नीचे का जो पैराग्राफ है जो कि पोटेंशियल के बारे में, इन दोनों के बीच में एक लिंक सेट कर रहा है। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोटेंशियल के बारे में हम बताएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, उसके साथ साथ ट्राइबल कल्चर के बारे में, इको टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ट्रेड के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि कैसे ये साउथ ईस्ट एशिया जाने का यहाँ पे एक कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराता है। अलॉन्ग विथ इट अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट पता है तो आप वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देने का कोशिश कीजिए, डेटा देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें टूरिज़्म पे आप थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं। इको टूरिज़्म के साथ साथ कल्चरल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म, व्हाट वी कॉल, आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने पोटेंशियल इंक्लूड किया, पोटेंशियल इसमें बता दिया कि क्या क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या डिटेल करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और आगे भी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। जैसे एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, इसका मेन काम ही है कि वहाँ के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना, वहाँ पे डेवलपमेंट मेक श्योर करना कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीज़, उसके साथ साथ स्कीम्स बहुत सारे लाए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये सारे स्कीम्स ये सब भी लाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल है, नॉर्थ ईस्ट में थ्रेड्स हैं। आप उसमें क्या कीजिए कि आप बताइए कि कैसे गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पर फोकस किया है। एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री अगर कोई एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए बन रही है, दिस मीन्स व्हाट, कि गवर्नमेंट का उसमें फोकस जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, ठीक है, जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करे वाइल अनलॉकिंग इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पोटेंशियल। गवर्नमेंट का सपोर्ट, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, ये सारे इस टाइम पे क्या हो जाते हैं, हमारे ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक है ऐसे। अच्छा, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे को एनहांस करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे आप कोट यूज़ कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम का एक कोट था, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक फेमस कोट था कि द नॉर्थ ईस्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट मस्ट बिकम द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत बार नॉर्थ ईस्ट पे एम्फेसिस डाला है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ट्राई टू इनरिच इट एज मच एज पॉसिबल। आपका ऐसे एक सिग्निफिकेंट लेंथ के साथ साथ एक इनरिच कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे काम करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।